हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले क्लास में बहुपद के गुणनफल के बारे में बताया था और उसका एक्सरसाइज 3 का डी चल रहा था, ठीक है। उसी में कुछ सवाल बचा हुआ था, मैंने 10 तक बताया था। उसके बाद आज 11 का फर्स्ट बताऊँगा। गुणनखंड करना था a माइनस बी का क्यू माइनस बी माइनस सी का क्यू प्लस सी माइनस ए का क्यू प्लस 3abc। तो फॉर्मूला जानते हैं ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये क्यू है ना, ये क्यू इसको ए मान लिया, ए बराबर पूरा मान लिए, बी बराबर ये मान लिया पूरा, सी बराबर ये क्यू मान लिए। तो फॉर्मूला मान दीजिए क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की जगह क्या देगी, ए माइनस बी, सी की जगह माइनस जाएगा बी प्लस सी की जगह माइनस सी माइनस ए, फिर ए स्क्वायर। तो ए दिया क्या, ए माइनस बी ना, ए माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी स्क्वायर, बी क्या दिया ये ना, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस सी स्क्वायर क्या दिया ये ना, इसको ये कर दिया, ठीक है। माइनस ए बी माइनस बी सी, ठीक है। तो ए माइनस ए बी, तो माइनस ए की जगह ये गुना ये, फिर माइनस बी सी ये गुना ये, फिर सी ए गुना ये। फिर इसको क्या किए हैं, ए माइनस बी के उसका तोड़ दिए ये आ गया, फिर बी माइनस बी के उसका तोड़ दिए ये आ गया, फिर इसको ये तोड़ दिए, फिर ये इससे गुना किए पहले, फिर ये आ गया, फिर इससे ये गुना किए ये आ गया, ठीक है। फिर ब्रैकेट तोड़ देंगे, क्या कर देगा, ए से कर दीजिएगा 2b प्लस 2c माइनस 2b प्लस 2c ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ब्रैकेट खोल दिए थे, तो ब्रैकेट खोल देंगे तो ये मेरा आ जाएगा, जो कटेगा उसको काट देंगे। बी स्क्वायर कट गया, 2bc तो bc 2bc कट जाएगी, ठीक है। और फिर सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कट गया, ac कट गया, जो बच्चा जो लिखिए क्या माइनस 2bc प्लस 2c। ए स्क्वायर तो 3 को ये बच ही गया था, 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर खाली को बचा था, सी स्क्वायर बचा था माइनस 3ab, ठीक है। अब प्लस bc का कि bc तो एक ही बचा है ना, एक ही बचा है यहाँ पे। और उसके बाद फिर माइनस 3c है, तो फिर इसी को तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2c को पहले लिख दीजिए प्लस वाला को, माइनस वाला को बाद में ले लीजिए, ठीक है ना। c माइनस बी लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं, c माइनस बी लिखिए इसको, ठीक है। तो c माइनस बी लिख दीजिए, इसको b यहाँ पर, हाँ b, बाकी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लीजिए, उसको बताता हूँ। उसके बाद 12 का पहला बताएंगे, ठीक है। उसमें 11 का एक ही बताया, उस पर 2 सवाल था, एक सवाल छोड़ दीजिए, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। करने का तो फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। 12 का पहला में क्या है, वाई माइनस जेड का क्यू प्लस जेड माइनस एक्स का क्यू प्लस एक्स का क्यू। ये फॉर्मूला होता है ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो उसको गायब कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया है, गायब कर दिया। तो जब ये जो दिया हुआ है, ए बराबर जानते हैं कि ए बराबर क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड, बी बराबर क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और सी बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। इस सभी का जोड़ कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस करिए, इसका मान 0 आ गया ना, तो जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है ना, बराबर हो जाएगा ओनली खाली 3abc, क्या हो जाएगा 3abc। पहले ए प्लस बी प्लस सी करके देखिए तो 0 इसका मान आता है, एक आ जाएगा पूरा वाई माइनस जेड, बी जेड माइनस एक्स, सी एक्स माइनस वाई। देखिए तो बाई कट गया, एक्स कट गया, जेड कट गया, 0 आ गया 0। तब क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर और माइनस 3abc ना, तो बराबर की उधर के प्लस 3abc हो जाएगा, क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा 3abc, ये हो जाएगा फॉर्मूला, यानी कि 3abc। तो क्या हो जाएगा 3 एक जगह क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड, बी की जगह क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और सी की जगह एक्स माइनस वाई। ये थोड़ा ठीक है। इसमें भी एक ही सवाल बताया है, एक सवाल और आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बन जाएगा, इजी है। इसको एक तरीका से और भी बना सकते हैं आप, ठीक है। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है ना, फॉर्मूला को पूरा बना दीजिए, और इसका मान तो दिया हुआ रहेगा जो 0 बन जाएगा वो भी। तो 13 में देख लीजिए, 13 में क्या है, गुणनखंड ही करना है 13 में,
दे दिया x बराबर 265, y बराबर 267, z बराबर 268। ठीक है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई का बनेगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर 8। ठीक है, इसमें फॉर्मूला बताए थे, दो बताए थे फॉर्मूला। ठीक है, जब ऐसा है दो फॉर्मूला बताए थे कि एक तो बताए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। और एक बताए थे कि हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो बोला था, तो उसी टाइप उसी में बनाते हैं। क्या हो जाएगा, मान दिया हुआ है, इसका हो जाएगा हाफ एक्स प्लस वाई प्लस फॉर्मूला लिख दीजिए पहले जेड, फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, मम्मी क्या जेड माइनस एक्स एक्स का होल। कोची ले है तो अपन पॉइंट लगाना फॉर्मूला पुट कर दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जोड़ दीजिए तीनों को, 265 एक्स माइनस वाई कितना है 265 माइनस 267 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड, वाई कितना था 267 माइनस जेड कितना 268 का स्क्वायर और जेड माइनस एक्स, जेड कितना था 268 माइनस 265 का स्क्वायर। बता दीजिए जल्द से हो जाएगा। आप सबको जोड़ दीजिए, 265 ये जोड़ोगे तो सब कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। घटा दीजिए ना, 67 में से घटा दीजिए 65, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर 4 कर देंगे डायरेक्ट। फिर देखिए 268 में से घटाएंगे 267 -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही। अब ये 268 में से 65 3 का स्क्वायर 9, इधर देख लीजिए ये हो जाएगा हाफ 800 और ये जोड़ दीजिए, यह 14 सब क्या हो जाएगा, सब गुना कर दीजिए, सब गुना कर दीजिए, हाफ गुने 800 गुने 14 कुछ करना 2 से 14 गुना कर दीजिए, 8 से 56 यानी ये कितना आ जाएगा आंसर, ये 56 आ जाएगा। देखिए ठीक है, बस ये सवाल से। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमें कुछ काम है, ठीक है, और इसका जो बचा हुआ है ना वो मैं कल करवा दूंगा। आई होप आप लोग को जो मैं मैथ बताया हूँ वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और मैं पहले ही बोला था कि जो भी मैं मैथ बताता हूँ वो आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, जो मैं बताता हूँ ना तो ये पहले देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को लिख लीजिए खुद से और खुद से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, और जहाँ अगर प्रॉब्लम होती है उसके बाद मेरा जो बनाया हुआ है ना बस वो देख लीजिए। ओके, तो इसमें बस थोड़ा सा 2-3-4 सवाल और बचा हुआ है वो मैं कल करवा दूंगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 10th का भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अभी कुछ स्टूडेंट बोला कि सर अभी 9th का ही 3-4 लेसन समाप्त कर दीजिए, उसके बाद 10 का स्टार्ट कीजिएगा। तो मैं जल्द ही आप लोग के पास 10th का भी बुक स्टार्ट कर दूंगा और फिर 10 और 9 हो सके तो 10 और 9 दोनों को भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।